वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्रीमन्नारायण मित्रों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। शिव कथा प्रसंग में 11वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। बोले रामेश्वर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं बता रहा हूँ कि रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को आदर पूर्वक सुनिए। विष्णु के अवतार रामावतार में जब रावण सीता जी को हराकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 परम वानर सेना को लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए और विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार कर जाएंगे। तो इतने में ही श्री राम भगवान को प्यास लगी, उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल लिया। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हुआ है, भगवान ने सोचा मैंने अपने स्वामी शंकर के दर्शन तो किए ही नहीं, मैं जल कैसे पी सकता हूँ। इसलिए उन्होंने जल को रख दिया, वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसका पूजन करने लगे। और श्री राम पूजन करते करते कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव माहेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। मुझे पता है नाथ, आप का ही भक्त है रावण, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है, इधर मैं भी आपका ही दास हूँ। सदाशिव सूत जी कहने लगे, सदाशिव यह विचार का आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार कर उन्होंने उच्च स्वर में जय जय शंकर उद्घोष करते हुए तब फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन कर वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और ज्योति में महेश्वर वामंग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम को भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो और वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म में परायण श्री राम ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति स्तुति एवं प्रणाम कर उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय प्रार्थना करी। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई के लिए आप सदा ही यहाँ निवास करने लग जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई और उन्हें प्रभाव से ही अपार समुद्र अनायास पार कर श्री राम रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से उस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्ति ही है। इस संसार में दिव्य दुर्लभ समस्त भोगों को उपभोग कर अंत में उत्तम ज्ञान को पाकर वह निश्चय ही केवल ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो शंकर भगवान की जय। ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे मित्रों, ओम नमः शिवाय।